हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस ए टू जेड सीरीज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। और आज के इस वीडियो में हम टी से टाइम टेबल पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच द एंटायर सेट ऑफ वीडियोस देन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जहां पे इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है और आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वी हैव अ फ्री कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये फ्री कोर्स में क्या मिलेगा और आप क्यों ज्वाइन करें? फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा आरबीआई का स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। रेदर ये फ्री कोर्स उनके लिए है अगर आप थोड़ा सा भी लॉस्ट फील कर रहे हैं, आरबीआई के लिए नए हैं एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग कि यार एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू है, फेज 2 में कितना डिस्क्रिप्टिव आता है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है। सर मेरा तो फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूँगा? मेरे एक सेमेस्टर में मार्क्स कम है, क्या मैं एलिजिबल हूँगा? ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन डेट्स क्या हो सकती हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस फ्री कोर्स में मिलेगा। फिर काफी बार हम ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कौन सा कोर्स लूं। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का एक सैंपल मटेरियल दिया जाएगा, वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज। आप उनको देखकर यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। मींस कैन यू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी deliverables that we are giving you inside this course। तो उसका एक अच्छा सा सैंपल आपको मिलेगा। फिर काफी बार हमें ये भी होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आते होते हैं, जैसे क्वांट रीजनिंग हमें शायद आता होगा। तो अब ये आरबीआई में बाकी एग्जाम से कैसे अलग है, यहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। या फिर कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फाइनेंस हो गया, ईएसआई हो गया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाता है, ये सारी क्वेरीज आपकी इस फ्री कोर्स के थ्रू आंसर हो जाएंगी। सो आप इस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर कर अपनी प्रिपरेशन को एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं और अपने बहुत सारे डिसीजंस जो आपको भी मुश्किल लग रहे होंगे उनको आसान बना सकते हैं। नाउ व्हाई यू शुड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए, अब हमारे दिमाग में प्रिपरेशन को लेकर, खास करके आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्जाम जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है, अगर आप पास्ट कुछ ईयर्स में देखें, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना होगा इस एग्जाम के लिए, हमें एक टाइम में कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, क्या एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, एक पूरा प्लान क्या होना चाहिए कि मैं पहले 6 वीक्स ये करूं, फिर 8 वीक्स ये करूं। ऐसा क्या कोई प्लान है जो मैं फॉलो कर सकता हूं, जेनरिक प्लान? और भी क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मुझे, जिनका ध्यान रखना चाहिए? तो इन सारी चीजों का एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक जेनरिक सा टाइम टेबल मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्स यू नीड। अब आर्स देखिए, जनरली इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टाइम rather than the quantity of time. Somebody studying for 3 hours can complete the syllabus, whereas somebody studying for 6 hours might still not be able to complete the syllabus. बट मेरा यहाँ पे एक रूल ऑफ 30 है जो मैं बहुत मानता हूँ, इस रूल ऑफ 30 को। तो ये रूल ऑफ 30 क्या है? देखिए, अगर आपके पास 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम है तो आप डेली 5 घंटे पढ़ेंगे, विच मेक्स इट 30। 6 मंथ्स 5 hours मेक्स इट अ रूल ऑफ 30। अगर आपके पास 5 महीने हैं तो आप डेली 6 घंटे पढ़ेंगे टू मेक इट 30, मतलब आपने टोटल 30 बनाना है। अगर आपके पास 4 महीने हैं, आपको लगता है कि एग्जाम में अभी 4 ही महीने बचे हैं, तो आप डेली 7.5 घंटे पढ़ेंगे टू मेक इट 30। और अगर आपके पास 3 महीने हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप 10 घंटे पढ़ें टू मेक इट 30। ठीक है, अब ये 10 से कम में भी काफी लोग कर लेते हैं, बट दे माइट हैव स्टडीड रेलेवेंट सब्जेक्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ सम अदर एग्जाम। अब 3 महीने से कम भी काफी लोग कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ डू दे मैनेज इट, दे आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड। बट 3 महीने से कम आई वुड नॉट सजेस्ट, देन यू स्टार्ट गोइंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर। अब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम हमें करने हैं? देखिए, इसका बहुत इजी आंसर है। अब हमें 2 सब्जेक्ट्स करने हैं एट अ टाइम। कितने सब्जेक्ट करने हैं? 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। और हमें एक खास ध्यान रखना है कि जो हमारे 2 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से एक सब्जेक्ट मेरा फेज 1 का होगा, एक सब्जेक्ट मेरा फेज 2 का होगा। यानी कि हम दोनों फेज 1 और फेज 2 की प्रिपरेशन
पैरेलली करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पहले फेज 1 करेंगे फिर फेज 2 करेंगे, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। अनलेस एंड अनटिल आपने फेज 1 जैसा शायद एरिया पहले बिल्कुल पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है, इसी साल एसबीआई पीओ में आपका सिलेक्शन हुआ है कि सर मुझे तो अच्छे से आता है, देन यू कैन जस्ट फोकस ऑन फेज 2 एंड मे बी डू फेज 1 लेटर। बट ऑन एन एवरेज आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप फेज 1 फेज 2 को इकट्ठा करें, अलग अलग मत करें। इट इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि एक भी अगर पीछे रह गया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों फेजेस आपकी सिलेक्शन के लिए क्रिटिकल है। अब प्लान क्या होना चाहिए, इसको ध्यान से रखिए। अब प्लान आपका कुछ भी हो सकता है, 6 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का, बट मैं 6 मंथ्स का प्लान आपको समझाता हूं कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब पहले 2 महीने, ठीक है, पहले 2 महीने आप मैनेजमेंट और रीजनिंग करेंगे। इन पे आप डेली 2-2 घंटे लगाएंगे, ठीक है, सिक्स क्योंकि 6 मंथ्स का हमारा प्लान है, तो 6 × 5 30 बनता है, तो डेली आपको 5 घंटे पढ़ना है। तो मैनेजमेंट 2 घंटे, रीजनिंग 2 घंटे, और उसके बाद मैं आंसर राइटिंग प्लस एडिटोरियल, मैं इसको 1 घंटा दे रहा हूं। आपने एडिटोरियल पढ़ना है, लाइव मिंट और हिंदू में पढ़ना है, ऑल्टरनेट डे पढ़ना है, एक दिन हिंदू एक दिन लाइव मिंट, और उसको अपने वर्ड्स में इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन यू वुड हैव टू आंसर इट। इट मींस यू वुड हैव टू काइंड ऑफ समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स। ये पहले 2 महीने जब आप पढ़ेंगे, इस चीज को, मैनेजमेंट और रीजनिंग को पूरा करने के लिए आपको हार्डली 5 वीक्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो कम से कम यहाँ पे 9 वीक्स हैं, क्योंकि 2 महीने हैं। तो 5 वीक्स में मैनेजमेंट रीजनिंग करूंगा 2-2 घंटे, और आंसर राइटिंग 1 घंटा करूंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग 4 वीक्स हैं, ये वाले 9 - 5 4, इसमें आई ट्राई टू फिनिश हाफ ऑफ माई फाइनेंस प्लस क्वांट। तो 2 घंटे मैं फाइनेंस पढ़ूंगा, ठीक है। जो रिमेनिंग 4 वीक्स हैं, इसमें मैं 2 घंटे फाइनेंस पढ़ूंगा, 2 घंटे क्वांट पढ़ूंगा। ये मेरा पूरा नहीं होगा 4 वीक्स में, आई ट्राई टू डू हाफ ऑफ इट। मतलब फाइनेंस मेरा आधा हो जाएगा, क्वांट मेरा आधा हो जाएगा। तो पहले 2 महीने में मेरा मैनेजमेंट रीजनिंग पूरा हो जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, फाइनेंस और क्वांट मेरा आधा हो जाएगा। दिस इज द प्लान फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। अब बाकी 2 मंथ्स में, अगला 2 महीने है जो, उसमें मुझे क्या करना है, एक तो मुझे रिमेनिंग जो मेरा बाकी का फाइनेंस और क्वांट रह गया है, मुझे वो पूरा करना है। तो वैसे ही इसको मुझे 2 घंटे पढ़ना है, इसको मुझे 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। इसको मुझे 2 घंटे पढ़ना है, इसको मुझे 2 घंटे पढ़ना है। तो ये मेरा मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी, मतलब 4 हफ्ते, मुझे 5 हफ्ते मैंने यहां लगा लिए, सॉरी 4 वीक्स मैंने यहां लगा लिए, यहां पे 4 वीक्स, 4 वीक्स शायद मेरे और लगेंगे यहां पे, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है। तो जो बाकी के 5 वीक्स बचेंगे इस 2 मंथ्स में, उसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। आई ट्राई टू फिनिश द करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस 2 मंथ्स जो मैंने यहां से शुरू किया था, क्योंकि मुझे टोटल लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो ये 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स करूंगा पहले मैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये 2 महीने हैं, इसका भी मैं 1 महीने का करंट अफेयर्स आई ट्राई टू फिनिश। मुश्किल होगा बट करना पड़ेगा भाई, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं बाद में आई ट्राई टू रीड 5 घंटे डेली फॉर 5 वीक्स। तो फर्स्ट 4 वीक्स 2 घंटे फाइनेंस, 2 घंटे क्वांट, उसके बाद नेक्स्ट 5 वीक्स करंट अफेयर्स 5 घंटे। बोरिंग हो सकता है, अगर बोरिंग लग रहा है तो आप यहाँ पे ये 4 घंटे फाइनेंस क्वांट पढ़ने की बजाय 2 घंटे फाइनेंस पढ़ लो और 3 घंटे करंट अफेयर, और फिर ये 5 हफ्ते में 2 घंटे क्वांट और 3 घंटे करंट अफेयर। मतलब आप करंट अफेयर को पैरेलली फाइनेंस और क्वांट के साथ शुरू कर सकते हैं, पहले फाइनेंस और करंट अफेयर, फिर क्वांट और करंट अफेयर। और जो आखिरी के 2 महीने हैं, उसमें हमें करंट अफेयर करने होंगे, एक तो ये 2 महीने के, और 1 महीना जो हमारा यहाँ से बचा है, क्योंकि यहाँ पे हमने
यहाँ पे हमने ये एक ही महीने के करंट अफेयर किए थे इसमें से, तो इसका जो रिमेनिंग है वो एक महीना यहाँ आ जाएगा, 2 महीने ये, तो 3 महीने के करंट अफेयर्स मुझे ये करने हैं। फिर मुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं कम से कम 15 या 10, और मुझे रिवीजन करनी है अच्छे से मुझे अपने करंट अफेयर्स की, और मुझे प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्वांट और रीजनिंग पे। तो ये एक ओवरऑल स्टडी प्लान आप बना सकते हैं 6 महीने का। नाउ दिस नीड्स टू बी कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड्स, बट यू वुड गेट अ जेनरिक आइडिया एज इन हाउ टू अप्रोच। सारे सब्जेक्ट्स एक जगह एक टाइम पे नहीं शुरू करने हैं। नो व्हाट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि यार आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा सर इतना आसान नहीं है। देखो बिल्कुल लाइफ तो कॉम्प्लेक्स है, मैं तो कह ही नहीं रहा इतना आसान है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, कंसिस्टेंसी भी हिट होगी। तो मैं बस ये बोलूंगा भैया डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, घबराओ मत, डिस्ट्रैक्शंस को प्लान करो। डेली सोचो कि यार ये आधा घंटा मुझे अपना यूट्यूब देखना है, फेसबुक देखना है, बिकॉज व्हेन यू प्लान योर डिस्ट्रैक्शंस योर ब्रेन गेट्स वायर्ड कि यार इस टाइम पे जाके टाइम वेस्ट करना है, अभी पढ़ लेता हूँ, अभी ज़्यादा आउटपुट देता हूँ। सो प्लान योर डिस्ट्रैक्शंस, डू नॉट रन अवे फ्रॉम देम। एंड कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि मैंने अगर 5 घंटे बोला है तो डेली 5 घंटे पढ़ो। देयर वुड बी डेज जहां आपका मन नहीं करेगा, आप 3 ही घंटे पढ़ पाएंगे, 2 ही घंटे पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा चलेगा। बट डेली पढ़ना जरूर है, चाहे आधा घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ना जरूर है, हमें मिस नहीं मारना है अनलेस एंड अनटिल बहुत अर्जेंट हो जाए। क्योंकि जब हम मिस मारते हैं फिर अगले दिन भी पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। और पढ़ते हुए ब्रेक्स जरूर लेनी है, मोनोटोनी ब्रेक करनी है, ठीक है। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, इसको हम पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोडोरो टेक्निक के बीच बीच में हमें ब्रेक्स लेके पढ़ना है, जिससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो और हम फोकस करके जब रिलैक्स करें तो हम रीफोकस कर पाए अपने नेक्स्ट सेट ऑफ गोल्स फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम पढ़ते रहते हैं लेकिन आउटपुट नहीं आती है, रिटेंशन नहीं होता। सो आई होप आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि प्रिपरेशन को कैसे हैंडल करना है। इट्स नॉट दैट इजी एज आई हैव टोल्ड यू इन जस्ट 15 मिनट्स। आई नो इट्स कॉम्प्लेक्स, बट शायद थोड़ी डायरेक्शन मिली है, इसको आप एग्जीक्यूट जरूर करना। थैंक यू।